नमस्कार भाइयों और बहनों। आंगनबाड़ी बहनों को सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि प्रमोशन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की पूरी आशंका नज़र आ रही है। सभी बहनें परेशान हैं कि उनका नाम लिस्ट से कैसे गायब हो गया। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको सही और सच्ची खबरें मिलेंगी। आपको अपने ज़िले की लिस्ट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। यदि आपकी परियोजना से कोई भी लिस्ट निकलती है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि 2017 में जो लिस्ट बनी थी उसके बाद 2018 में उसका वेरिफिकेशन किया गया था, तो किस नंबर पर आपका नाम था। यदि उस समय वहाँ की आंगनबाड़ी बहनों के हिसाब से अगर आपके अंक अधिक थे तो वर्तमान में जिन भी आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन आपके ब्लॉक से हुआ है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं उनके अंक आपसे कम तो नहीं। क्योंकि विभाग के द्वारा जो भी लिस्ट जारी हो रही है, बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों की शिकायत है कि पहले की लिस्ट में उनका नाम था, इस लिस्ट में उनका नाम गायब है। तो देखिए बहनों, आप बड़ी ही आसानी से जान सकती हैं कि प्रमोशन लिस्ट में जिस भी बहन का नाम आया है उनकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, उनकी ज्वाइनिंग डेट कितनी है। यदि उनकी ज्वाइनिंग डेट आपसे पहले की है, उनकी शैक्षिक योग्यता आपसे अधिक है और लिस्ट में उनका नाम है, तब तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर उनकी ज्वाइनिंग डेट आपके बाद की है और अब उनकी शैक्षिक योग्यता आपसे कम है और फिर भी उनका प्रमोशन लिस्ट में नाम है, तो साफ साफ नज़र आता है कि हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इससे सभी बहनों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई भी किसी भी ब्लॉक से लिस्ट जारी हो तो उन बहनों का नाम जिनका सिलेक्ट हुआ है उनसे अपना जो है आप स्वयं चेक कर सकती हैं कि उनकी नियुक्ति और उनकी क्वालिफ़िकेशन आपसे कम है या ज़्यादा है, मेरिट उनकी आपसे ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है। क्योंकि यही मेन वो है कि बड़ी ही आसानी से आप पता कर लेंगे कि यहाँ पे सही निर्णय लिया गया है या गलत निर्णय लिया गया है। आपके हाथ में है, अगर गलत निर्णय लिया गया है तो आप कोर्ट केस कर सकती हैं। आप कोर्ट तक जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी और आपको निश्चित न्याय मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से ज़बरदस्ती जो पात्र बहनें हैं उनका नाम नहीं निकाला जा सकता है। कुछ जगह से खबरें मिली हैं कि 1996 में नियुक्ति हुई है, दोनों बहनें की नियुक्ति हुई है और जो पात्र बहन जिनका चयन किया गया है वो मात्र हाई स्कूल इंटर पास है, जबकि दूसरी बहन जो है वो एमए की हुई हैं, हाई स्कूल इंटर बीए एमए सब की हैं वो। और उसके बाद भी उनकी नियुक्ति भी 1996 की है, फिर भी उनका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यहाँ तो साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंटर पास है और जो एमए पास है, जाहिर है कि उसके मेरिट अंक ज़्यादा बनेंगे। यहीं पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिसका कम अंक है उसका लिस्ट में नाम है, जिसका अधिक अंक है उसका लिस्ट से नाम बाहर है। चलो मान लिए 1996, 97, 98 के बाद की बहनों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, चलो मान लिया कि हाँ अभी पुरानी बहनों के प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन उन बहनों का क्या जिनके सेम उसी साल में नियुक्ति हुई है, जिस वर्ष में जो उनका प्रमोशन हो रहा है उनकी हुई है, जबकि उनके मेरिट अंक जो है उनकी शैक्षिक योग्यता कम है, फिर भी उनका चयन हो गया। आखिर किस आधार पर चयन हुआ है? विभाग को अगर इतनी ही पारदर्शिता रखनी है तो स्पष्ट बताते क्यों नहीं कि आखिर किस आधार पर इनका चयन हुआ है और जिन बहनों का नाम बाहर कर दिया गया है आखिर क्यों बाहर किया गया है। कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है इस विषय पर। इसलिए सभी भी बहनों को होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे राज्य में कहाँ लिस्ट आ रही है, कैसी लिस्ट आ रही है, उससे आपको मतलब रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने ब्लॉक की जो लिस्ट बाहर आ रही है उस पर नज़र रखिए। यदि चुनी गई बहन की शैक्षिक योग्यता मेरिट के आधार पर उनका अंक आपसे कम है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और स्टे लगाइए वहाँ के प्रमोशन प्रक्रिया पर कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि जिनका अंक कम है वो किसी भी आधार पर उनका चयन नहीं हो सकता। अगर चयन किया गया है तो सरकार कारण बताए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।